अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि Person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એણે તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એણે તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એણે તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એણે તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन पर बनी रहो. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિથી વાત કરી રહ્યા છો એણે તમારી કોલ હોલ્ડ પર મૂક્યું છે. कृपया लाइन. हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो बात कीजिए। हाँ हेलो, आपका नाम जान सकता हूँ जनाब? एसी मख्तर निजामी बोल रहे हो? जी जी जी, अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर बोल रहे हैं। जी जी। एक दिन फोन लगा करके आप फिर फोन नहीं किए दोबारा। आपको कर देना चाहिए ना। आप जी उठाते कहाँ हो फोन भाई? आप जी फोन उठाते कहाँ हो? जी बिल्कुल उठाता हूँ मैं। नहीं उठाते, झूठ मत बोलो। जब भी नहीं उठाते नहीं हैं नहीं नहीं, आप नाम फोन गुनगुनाना मिस कॉल मार कहते के हैं कि छोड़ वो दिए थे। फारिग नहीं हूँ। अक्सर आप यही कहते हैं फारिग नहीं हूँ। जी ये जी, वक्त क्लास है, के वो टाइम वक्त में है, अगर फला वक्त है। जी क्लास अरे के टाइम। बात को छोड़ न दें, बात को छोड़ न दें। जो गुजरी बात जाने दो उसको। अच्छा, तो सर ये अपने क्या बोलते हैं हुस्सामुल हरमैन में बात करेंगे आप? हुस्सामुल हरमैन में बात करने की कैसी हिम्मत कर लिए आप हुस्सामुल हरमैन में बात करने? हंस क्यों रहे? इसलिए कि आपके बड़े बड़े अकाबिर घुटना टेक दिए हैं। अच्छा ठीक जिस है, आप अच्छी बात है। अच्छा आपके सामने हमारे बड़े अकाबिर घुटने टेक दिए हैं। जी जी, मेरे मतलब सामने नहीं। मुहाजिर आप हैं, बहुत वो बड़े लोग ना मुहाजिर हैं। कोई जवाब नहीं दिए। हुस्सामुल हरमैन का चले जवाब चले आज फिरे हैं, तक इधर किसी उधर ने देंगे ना। आपके अख्तर अकाबिर में निजामी से साहब, अख्तर सुन निजामी लीजिए। साहब सुन देंगे ना, सीखे ना है, देंगे ना मारो, देंगे सीखे ना नहीं, मारो। सुन। चलो शराइत बात तय कर लेते हैं, बात करते हैं। सलीके से हो, समझे? तो हाँ मेरी शराइत बात तय तो कर लेते हैं। मेरी बात को सुनोगे, उसके बाद जवाब देना। इस तरह पहले से शराइत तय कर लेते हैं, शराइत तय कर लेते हैं। शराइत तुम तय करते रहना बाद में। क्या अरे भाई शराइत? शराइत 2 मिनट में लगेगा। कौन बकवास करते कितने मिनट? 1.5 मिनट हो गए बकवास कर रहे हैं। शराइत और अगर शराइत तय करने में करनी 2 मिनट है लगेगा, तो रूबरू अगर मुनाजरा करनी है, हाँ समझे, तो शराइत हाँ। और उसूल के साथ मुनाजरा किया जाए। फोन कॉल में बात करो तो 2-2 मिनट बात रखिए, खत्म बात। नहीं हाँ फूल ठीक है, अभी शर्त है ना भाई, अभी शर्त हुई कि नहीं हुई? फोन कॉल में शर्त कौन शराइत तो की? 2 मिनट जो कौन आपने सा कहा उसूल? कि शर्त कोई है कि किताब नहीं? है? अरे आपने जो कहा 2 मिनट, ये शर्त हुई, बिल्कुल शर्त हुई कि बिल्कुल। नहीं हुई? हाँ, ये इसलिए कि आप 2 मिनट बात कर लें, उसमें मैं 2 मिनट बात करूँ। मेरी इस बात तरह सुनो से ना, दोनों मेरी की बात काम सुनो, मेरी तफहीम बात हो। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। आपने 2 मिनट बोला, मुझे मंजूर है। 2 मिनट के अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ, हवाले पर्सनल में भेजना पड़ेगा। मैं आपको भेजूंगा, जो किताब पढ़ूंगा, जो किताब जिस किताब का आप नाम लेंगे पर्सनल में भेजेंगे। जब तक नहीं भेजेंगे आपकी बात मोतबर नहीं होगी, और ना आप किसी किताब का नाम ले सकते हैं भेजने से पहले। सही है? अच्छा सही है जी सही है। जी मैं जी जिस किताब बिल्कुल। का नाम लूंगा किताब को आपको पर्सनल भेजूंगा मैं। ठीक है? 2 मिनट ऑनलाइन जब आपकी उसके हो जावे लिए मैं बोलूंगा, सुन जब लिए, मेरा 2 मिनट आप बोलेंगे, मेरे बीच में ना आप बोलना ना मैं आपके बीच में बोलूंगा। ठीक सुनिए। है? मंजूर है? हाँ सुन लीजिए, जब माशा किसी फोन से बात करेंगे ना, अगर 2 सिम हो तो एक सिम अगर जिसमें ऑन करेंगे, जिसमें अगर इंटरनेट ऑन किए रहेंगे और दूसरे सिम से बात कर रहे हैं,
तो वो आपको नहीं जाएगा। मेरे पास दो फोन नहीं है, एक ही फोन है। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, समझे? गलत बोल रहे हो आप। अगर जाएगा। नहीं, सिम 1 में इंटरनेट ऑन हो। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इसी से भेज रहा हूँ मैं। जब मेरा जा रहा है हवाला, नहीं आप गलत, इस तरह से नहीं जाएगा। अगर सिम 1 में आप सुनिए ना, सिम 1 में इंटरनेट ऑन हो और सिम 2 में आप बात कर रहे हैं तो वो आपका हरगिज नहीं जाएगा। तो कोई रास्ता निकाले ना, कोई रास्ता निकाले ना। तो आप वक्त मुकर्रर कर लीजिए, हुसामुल हरमैन में आपके शौक है। ये आपका बहाना है भागने का जी, वक्त मुकर्रर कीजिए। जब भी हम फोन करते नहीं, आप अपने करते हैं अपने करो, अब उस वक्त जी सुन लो, उठाते नहीं, कदीम आदत से आप माजूर हो। भागने का तरीका आप मैं सुन लो ना, भागने के तरीका नहीं, ये आप वक्त मुकर्रर कीजिए, अब खामोश हो जाओ, वक्त मुकर्रर कीजिए। सुन लो, बहानाबाजी में नहीं, मैं डायरेक्ट आपको फोन करूंगा। किसी भी सिम से जा सकता है ये हवाला जो है, आप मेरे फोन भेज ही नहीं पाएंगे अभी। जिससे आप व्हाट्सएप चालू किए हैं, अगर वहाँ पे व्हाट्सएप चालू है तो मोबाइल से आएगा। ये बहानाबाजी न करो। मैं देखिए अली असगर सुनो गौर से सुनो। जिस फोन में सिम 1 में इंटरनेट ऑन रखा है, 2 से बात कर रहा है तो हरगिज नहीं जाएगा, ना आएगा भी नहीं, वल्लाह नहीं आएगा। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं जी? तो उसी नंबर से वो नंबर दो जिस नंबर आएगा, उस नंबर दो, वो नंबर दो मुझे। मैं खुद फोन कर रहा हूँ, आप टाइम बताओ ना। फोन नहीं करोगे तुम? फोन क्यों नहीं करूंगा? क्यों डरते हैं क्या? अभी करते हो? क्यों? टाइम निकालो। हाँ, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तुम भाग। हाँ, अभी टाइम है, 5 मिनट बाद कर लो। देखो 5 मिनट का, अभी फौरन करो ना। 5 मिनट करो, मैं स्कैन सब जमा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हगने जाओगे क्या? मैं स्कैन तमाम निकाल दूंगा, निकाल कर रख लूंगा, समझे? अरे भागो मत, भागो मत। आपको मैं फोन करूं रात में, आज 1 घंटा बात करोगे? सुनो अली असगर, कितनी बार जलील और रुसवा हो गई यार। आप सुन लो, गौर करो। तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। बिल्कुल आपके बड़े बड़े आकाबिर, बड़े बड़े मुल्ला ने आपको किसने ये गधा है यार, कितना जलील हुआ है मुझसे, और फिर दोबारा जलील होने के लिए अली असगर को लिया है। घुटने के बल सुनो गौर से सुन लो। 1 घंटा मिट्टी पलीत तो सारे देवबंदी कर लिए। ये इतनी गुस्ताखियां, 313 गुस्ताखियां, यानी 330 गुस्ताखियां तुम्हारे मौजूद हैं। किताब जो है हुसामुल हरमैन वो ज़र्बकारी है देवबंदियों पर, आज तक करा रही है, लेकिन जवाब देने के लिए किताब है। और इसी बुनियाद पर इसी जो इबारत में पेश करूंगा, मैं अपने दावे में पेश करूंगा, उसी दावे की बुनियाद पर और उसी इबारत की बुनियाद पर हुसामुल हरम के बारे में। मैं तो लब्बैक कर रहा हूँ ना, मैं तो लब्बैक कर रहा हूँ ना, आपकी दावत पे मैं लब्बैक किया, लेकिन आपको ये होश लेनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि ये अभी सिम 2 में बात कर रहे हैं, सिम 1 में इंटरनेट रखा हुआ है, ऑन करूँ कुछ नहीं जाएगा। और दूसरी बात, तो मैं तमाम स्कैन फोन से निकाल करके जो भेजना है आपको, मैं निकाल के तैयार रखता हूँ। आप 9:30 बजे रात में रेडी रहिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉल करता हूँ। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं आप? 2 फोन रखे हो या नहीं? 5 मिनट बोल रहा था, 5 मिनट बाद, और अभी क्या हुआ? रात 9:30 बजे। इसलिए कि मैं एक अंदाजा लगाएं। अभी मैं सुनो गौर, डिंग मत हावो जलील, इसी खाली बोलने आता है, समझ में कुछ नहीं आता है। देवबंदी बोलता है लेकिन समझता नहीं है। मैं तुमको सुन लो, इत्मीनान से मैं हुसामुल हरमैन ही में बात करूंगा इंशाअल्लाह। 9:30 बजे रात को मैं कॉल करता हूँ, तुम तैयार रहो। और क्यों गाली दे रहे हो यार? क्यों गाली दे रहे हो? मौलाना जसीम भाई क्यों गाली दे रहे हो? मैं आपको बदतमीजी किया? ये बदतमीजी कर रहा है। अपनी कभी जो आदतें खबीसा जो आपने कूट करके देवबंदियत में सरायत है, वो अपने माजूर है। इसकी बदतमीजी होगी तो आप बात करो ना, वो शिकस्त खुर्दा होगा। सरायत तय तो करो ना। तुम्हारी फितरत में भागना है। देखिए अशफाक साहब,
अशफाक साहब मैं रात में, इश्तियाक साहब मैं रात में आपको कॉल करता हूँ, 1 घंटा बात करेंगे इससे, समझे? मैं आप इश्तियाक साहब इसको खामोश करो, ये बकरी आपके मुनाजिर को आप कह दीजिए पूरे मुकम्मल तैयारी के साथ 9:30 बजे फोन करूंगा मैं आपको, है ना? और इसको कह दीजिए मैं स्कैन के साथ ही इसको डालूंगा और स्कैन भेजूंगा आपको, आप इनको भेजोगे, समझे? सुनो गौर से, सुनो तुम्हारे एक बात लिखी है, देखिए नौजोड़ यानी इसके अभी गेहूं के दाने पे चले जाएंगे। अभी अशरफ अली थानवी खड़े खड़ा पेशाब करता था, उस पर चले जाएंगे। अशरफ अली थानवी खुद कहता है खबीस है, उसके जाएंगे। इससे फायदा होगा बेवकूफ, ये जाहिल अजहल है तुम लोग का मौलवी यार। ये अल्लाह ताला झूठ बोला, ये कहता है हो चुका, मुझे कुफ्र बाल आया, गुमराह दरकिनार फासिक भी ना कहो। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, तुमको इत्मीनान रहो। 9:30 बजे इश्तियाक साहब इसको 9:30 बजे जर्बकारी वो लगाऊंगा कि आप देखिएगा देवबंदियत के मरघट में भी इसको जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, है ना? 9:30 बजे मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा और इससे मुनाज़रा के लिए तैयार हूँ। इसके बकवासात को मैं दलील मंगा, इससे पूछा मैं इससे, अब मैं पूछा ये बक कर रहा है, ये कैसे तुम लोगों का मौलवी है यार? जाहिल मौलवी को तुम लोग मुनाजिर बना रखे हो, जिसके अंदर सुनने की शिक्कत भी नहीं है ना? और तुम्हारी जिम्मेदारी सुनो, ये गधे को बोल दीजिए अजहल है। ये फतवा गंगोही रहमतुल्लाह, बिल्कुल मैं डायरेक्ट मैं दूंगा वो गंगोही का फतवा जो झूठ बोल चुका है, रगड़ के झूठ बोल मैं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये इसको मैं वादा करता हूँ, मेरे पास वो स्कैन फोटोकॉपी मौजूद है, इंशाल्लाह तुमको भेजूंगा, ताकि तुम फरेब देते हो, लोगों को धोखा देते हो। झूठ बोलने पर, अल्लाह के झूठ बोलने पर 8 किताबों का मेरे पास हवाला मौजूद है। और रशीद अहमद गंगोही ने फतवा जो छापा था, लेकिन शर्मो आर से तुम लोग छापा नहीं है उसको, हमारे पास स्कैन मौजूद है उसकी। इश्तियाक भाई इश्तियाक साहब इसके चक्कर मकर में मत रहो, ये गुमराह खुद है और गुमराह करेगा, बद्दीन खुद है, बद्दीन आपको बनाएगा, समझे? तो इसको मैं 9:30 बजे आपको इश्तियाक भाई मैं फोन करता हूँ, और ये चपंडूस को कह दीजिए कि बकर ना करे, मेरी गुफ्तगू संजीदा होकर के सुनेगा। इसको मैं पढ़ने के लिए बोला था, मैं उसको बोलने दें इश्तियाक भाई, ये जाहिल को बोलने बोला था मैं। तो इश्तियाक भाई, इश्तियाक साहब आप ऐसा कीजिए, 9:30 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, स्कैन भी भेजूंगा, और जो फतवा मौजूद है स्कैन का मौजूद है उसको भी भेजूंगा आपको। आप मेरा बात तो सुने जी। जब मैंने आपसे बात किया, सलाम किया, तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। आप बोले कि हम तुम लोगों से सलाम दुआ इसलिए नहीं करते कि आप लोग काफिर है। चलो मैंने कहा यहाँ तक तो समझते हैं, यहाँ पे वो तो दूसरी बात आप बोले कि तुम्हारा कोई आलिम, तुम्हारा आपने मौलवी को खामोश करो ना, पहले वो मौलवी को खामोश करो ना, जो बक कौवा खा के क्या कर रहा है उसको खामोश करो। उधर बात ना करें इश्तियाक साहब, उसको खामोश करो, कौवा खा करके आया है। छोड़िए आप लोग, तो मौलाना जसीम साहब अभी बात कर लीजिए, वो अपने मौलवी को खामोश करो ना यार, कौवा खा करके आया है वो, उसकी मिट्टी पलीद करना है, कौवा खा करके आया है। वो जसीम अख्तर के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार, जो पेशाब पैखाना कर देगा। आप समझाएं उसको, खामोश रहें तो सुने। आप क्या बोल रहे थे इश्तियाक साहब? मैं नहीं, मेरा जवाब दो, मैंने खामोश हो, खामोश नहीं, खामोश, चुप चुप मर चुप खामोश रहेगा कि नहीं? बोलने की बीमारी है तुमको, बोलने की बीमारी है। गुमराह है, ये फतवा गंगोही का है, तो फतवा कहाँ है? बिल्कुल मौजूद है, झूठ बोला है, झूठ बोल करके मौजूद है, मेरे पास स्कैन मौजूद है, वल्लाह मेरे पास मौजूद है। जो जिंदा है और जो मर चुकी है वो जहन्नम में चली गई है। देखिए सुनो गौर से, गधे उसका ऐलान है, गधे सुन लो, जो मकदूरुल अब्द है वो मकदूरुल्लाह मानते हो, किस बारिश देबंदी तुम्हारे मुजद्दिद ने इतना बड़ा झूठ बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। गंगोही का फतवा मेरे पास, ये पूरे आ गया। देवबंदिया धर्म के इमाम मौलवी रशीद अहमद गंगोही की कलमी दस्तकी और मुहर्री फतवा की इबारत, जो मैंने जिसमें उसने अल्लाह तबारक व तआला को झूठा कहा, जिसकी असल कापी की अक्स नाज़रीन व सामीन के लिए पेश खिदमत है।
मुलाहिजा फरमाएं। आप इसको मेरे वीडियो में लग जाएंगे, उसको भी स्कैन उठा लें और मेरे पर्सनल नंबर भी डाले जाएंगे, उससे मुझसे मुतालबा करें जो मुझे मौसूल हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबको इसका सवाल पढ़ता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलुकुम व हुक्मुल्लाह। दो शख्स किज़्ब बारी में गुफ्तगू करते थे, एक की तरफदारी के वास्ते तीसरे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका अल आखिर। ये आयत नंबर 48 सूरतुन निसा का लिखा, आयत नंबर सूरा नंबर 4 पारा नंबर 5। सामीन व नाज़रीन, मैंने पहले कह दिया कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ और इसको टाइम दिया ये गधे को, लेकिन उन्होंने स्कैन अगर चाहिए आपको तो मैं मुझको मुतालबा करूंगा। कौवा खा करके काय कर रहा है। इसमें लफ्ज़ मा आम है, शामिल है मायत कत्ल मोमिन को। बस आयत मज़कूरा से मालूम हुआ कि परवरदिगार मग़फ़िरत मोमिन कातिल फिल अब्द भी फरमा देगा। और दूसरी आयत में वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदा, और आयत नंबर 13 सूरतुन निसा के पारा नंबर 5 सूरा नंबर 4। लफ्ज़ मन आम है, शामिल मोमिन कातिल बिल अब्द को। इससे मालूम हुआ कि कातिल मोमिन बिल अब्द की मग़फ़िरत ना होगी। इस कातिल के खसम ने कहा कि आपके इस्तिदलाल से वक़्वे की बारी ताला साबित होता है, क्योंकि आयत में वयग़फिरु है तो ना वयमकिनु अन यग़फिरा। ये सुनकर उस काइल ने जवाब दिया, मैंने कब कहा है कि मैं वक़्वे किज़्ब के काइल नहीं हूँ। और दूसरा कौल उसी काइल का यह है कि किज़्ब अलल उमूम कबीह बमाने मुनाफिर लित्तबा नहीं है। अल्लाह ताला ने बाज मवाज़े में जायज रखा है और ये सौरिया व आइन किस बाजे व मवाज़े में दोनों औला हैं, न फ़कत व सौरिया। आयत ये कि कातिल मुसलमान है, काफिर है और मुसलमान है तो बिदअती या अहले सुन्नत व जमात बावजूद कबूल करने के किस बारी ताला के तो जरूर। ये सवाल हुआ और उसने कहा कि इकरार बर्जस्ता कहा कि हम किस बारी ताले के काइल हैं। अब फता ये बड़े अकाबिर था ना रशीद अहमद गंगोही, जिनके पैरवी में इन लोगों के देवबंदी धर्म वाले का निजात उखरवी है, वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कल जवाब चुप सुनो 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 और सामुल हरमैन में बात करने में तुम्हारी हवा ही बंद कर दूंगा। जवाब सुनो। रशीद अहमद गंगोही किस बारी ताला वाकई में अल्लाह ने देवबंदियों का अक्ल गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा रखा है। अशरफ अली थानवी ने सच कहा है, सच लिखा है थानवी जी, थानवी सच लिखा है, देवबंदी के अक्ल गधे के उज़्वे मखसूस के जकर के जैसा है। जवाब सुनो, लिखा है जवाब, अगर के शख्स सालिस ने तावील आयात में खता की, इस फतवा सुन लो, तुम्हारे पूर्वज जिसके तुम्हारी पैरवी करोगे, उसकी इत्तबा करोगे, तुमको निजात मिलेगी। सुन लो, तुम निजात मिलेगी तुमको। सुनो, रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं, बहुत बड़ा कुतुबुल अक़दास है। बात कर ले यार, इसके जवाब सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हेलो, हाँ सुन लीजिए, इसका जवाब खाली सुन लीजिए। किस बारी ताला कि ये बिल्कुल काइल है रशीद अहमद गंगोही, जवाब दिया है। ये फतवा दस्तखती मोहर इसके साबित हैं। ये सुन लीजिए, इन्होंने मेरी बात नहीं सुना इसने, और मेरी बात में 1 मिनट भी खामोश नहीं रहा। अभी तो थोड़ी देर में 1 लहजा में खामोश हुआ है। जवाब सुने, अगर चे शख्स सालिस ने, फिर टाय टाय करेगा कौवा की तरह, नहीं सुनेगा। अगर चे शख्स सालिस ने, वल्लाह मैं ऑनलाइन होने के बाद, मैं तो पहले माजरत तलब किया कि सिम 1 में और सिम 2 से बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं जाएगा। तो ये पहली ही गधा होते ही देवबंदी बोलता है, समझता नहीं है। तुमको जूते से समझाना पड़ेगा। सुनो, ये स्कैन मेरे पास मौजूद है। वल्लाह कसम खुदा की, मैं अल्लाह की कसम खा के कहूंगा कि इश्तियाक झारखंडी को, इश्तियाक साहब को मैं भेज दूंगा हवाला, वो स्कैन देखेगा और हुसामुल हरमैन में जो भी
तुम लोगों को मुगालता देने की कोशिश करोगे, वो देवबंदी से आज ही तौबा करेगा। इश्तियाक साहब जरूर तौबा करेगा। ये फतवा को देख के मैं स्कैन भेजूंगा इसके साथ। अगर के शख्स सालिस ने तावील आयात में खता की, सुन लो, मगर ताहम उसको काफिर कहना या बिदाती दाल नहीं कहना चाहिए, तो क्योंकि वक़ूए खुल्फ वजीद को जमाते कसीरा उलमाए व सल्फ को कबूल करती है। चुनांचे मौलवी अहमद हसन साहब रिसाला तंजीउर रहमान में अपनी रिसाला में तशरीह करते हैं, बकौल उलमा अपने मजदूरी मुखल्फी वईद वगैरह से ये जाहिर है वईद के कायल हैं, और ये भी वाज़ेह है कि खुल्फ वईद खास है, किस्ब आम है, क्योंकि किस्ब बोलते हैं जी तुम्हारे कुतुबुल इरशाद के फतवा फटा हुआ, समझे, जो वक़्वी किस्ब का जो तूने कहा कि वहाँ पर हुस्सामुल हरमैन में झूठ को इकरार कर लिया है रशीद अहमद को ही फतवा कलमी नुस्खा जो आला हजरत ने लिखा है, इंशाअल्लाह वो मेरे पास स्कैन मौजूद है और ऑनलाइन होने के बाद मैं तुमको भेजूंगा। और आज ही देवबंदी धर्म को अल्लाह मारेगा, इतिहास देख लेना। देवबंदी धर्म की सुन लो, तुम्हारे धर्म का इतना बड़ा सुन लो, हर शख्स को वो फतवा तुम लोग की कोई किताब में लिखा रहता तब न मिलता है बेवकूफ। ये बम्बई में बार बार छपा है और बहुत जगह मौजूद है, तो हर कोई को मिलना जरूरी नहीं है। सुनो गौर से, सुन लो, अरे बेवकूफ कज़्ज़ाब कैसे हुआ मुझको? अगर किसी को नहीं मिला, वो किताब में तो है नहीं, लेकिन फोटो कापी मौजूद है, मैंने पाकिस्तान के जरिए से मंगाया और मेरे पास मौजूद है। आज ही इश्तियाक साहब को दूंगा। और इश्तियाक साहब आप गौर से सुनिए, आप ये फोटो कापी को पढ़ करके आप देवबंदियत को आज ही लात मारिएगा। और ये देवबंदी धर्म अल्लाह को झूठा कहता है, जिसकी दिफा करने के लिए ये मौलवी सगीर मौलवी कज़्ज़ाब आज़म अली असगर आज निकला है। मैं उनको दूंगा, उनके मुंह में मार दीजिएगा, है ना, रख दीजिए।